बिहार एससीडी 2019 में एक महत्वपूर्ण केस पिटिशनर आलोक कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार किया गया है, जिसकी केस संख्या CWJC 12481/2021 है। और आपको बता दें कि यह केस आज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा की बेंच में 162 नंबर यानी 162 नंबर पर लिस्टेड है। आप अपनी स्क्रीन पर इस केस की करंट पोजीशन देख सकते हैं। कल अगर आप देखेंगे तो एक्शन डेट कल यानी 6 सितंबर 2021 दी गई थी। उसके बाद इस केस को कैरी फॉरवर्ड किया गया और आज इसकी करंट लिस्टिंग पोजीशन अगर देखें तो ये कॉज लिस्ट सीरियल नंबर 162 पर लिस्टेड है। तो आज संभावना है कि इसकी सुनवाई हो सकती है और अगर आज इसकी सुनवाई हुई तो ये काफी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी एससीडी अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि यह केस एससीडी अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। इसी केस पर आगे की जो बहाली प्रक्रिया है वो भी निर्भर करती है, प्रमाण पत्र किसको वितरित किया जाएगा यह भी निर्भर करता है। आपको बता दें कि यह केस मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से किया गया है और इसमें उन्होंने मुख्यतः मांग यह रखी है कि विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन के आधार पर ही नियुक्ति प्रक्रिया की जानी चाहिए। तो एक बार पहले नोटिफिकेशन पर नजर डालते हैं कि किस आधार पर उन्होंने यह केस दायर किया है। आपको याद होगा कि एससीडी 2019 में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा भी ली गई थी और उसका जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो इस संबंध में अध्यक्ष यानी आनंद किशोर ने बताया था कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का आयोजन पूर्व में आयोजित इस परीक्षा से भिन्न होगा। क्योंकि इस बार समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में जितनी रिक्तियां घोषित की जा रही है उतनी ही विषयवार रिक्तियों पर कोटि एवं अंक के अनुरूप ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और चयन प्रक्रिया के कॉलम खंडिका 2 की अगर बात करें तो वहां भी आप पहले से अवगत है कि यही लिखा गया था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। साथ ही 12 नंबर पॉइंट प्रमाण पत्र का पॉइंट था, उसमें भी यही लिखा गया था कि एससीडी 2019 में विषयवार एवं कोटिवार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी, तदनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। इसके अलावा जब एससीडी 2019 की पुनर्परीक्षा आयोजित की गई थी उसका नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ेंगे तो 7th पॉइंट में प्रमाण पत्र का पॉइंट है, वहां पर यही बात सेम लिखी गई थी कि कुल पदों के बराबर ही उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार होगी और फिर तभी उसी के अनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हैं। तो पेटिशनर आलोक कुमार यानी मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से यह केस इसी नोटिफिकेशन के आधार पर पटना हाईकोर्ट में दायर किया गया है, क्योंकि एससीडी ऑफलाइन एग्जाम जब हुआ था और बाद में जब ऑनलाइन मोड से री एग्जाम लिया गया, दोनों ही नोटिफिकेशन में यह बात क्लियरली लिखी गई है, मेंशन की गई थी कि जितने विषयवार रिक्तियां होंगी उतने ही रिजल्ट जारी किया जाएगा और उसी के अनुसार सर्टिफिकेट्स प्रदान किए जाएंगे। तो उसी के आधार पर यह केस पटना हाईकोर्ट में दायर किया गया है और आज यह केस 162 नंबर पर लिस्टेड है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और पॉसिबल है कि अगर आज इसकी सुनवाई हो पाई तो इसमें काफी महत्वपूर्ण एक डिसीजन निकलकर सामने आ सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डे है आज सभी एससीडी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि यदि पटना हाईकोर्ट ये सरकार को यह निर्देश देता है कि सीधे नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए तो नियोजनवाद से अभ्यर्थियों को छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एससीडी 2011 वाले अभ्यर्थी आज भी नियोजनवाद के चक्कर में फंसे हुए हैं, आज भी वे आवेदन प्रक्रिया ही कर रहे हैं। तो 10 साल बीत जाने पर भी उनकी बहाली पूरी नहीं हो पाई है और यदि सीधे नियुक्ति प्रक्रिया की जाती है तो यही फर्क है नियोजन और नियुक्ति में कि जल्द ही उनकी बहाली हो सकती है। एससीडी अभ्यर्थी को जल्दी नियुक्त करके विद्यालय पहुंचाने का काम सरकार कर सकती है, अगर वह चाहे तो नियोजनवाद से अभ्यर्थियों को बचा सकती है। तो देखते हैं आज इस केस की सुनवाई से क्या कुछ निकल कर आता है या फिर से एक नई डेट मिलती है, फिर से ये केस कैरी फॉरवर्ड होता है। तब तक अगले केस की अपडेट आपको देते हैं। बिहार एससीडी 2019 में अगले महत्वपूर्ण केस संख्या की अगर बात करें तो CWJC 14315/2021 पेटिशनर कुंदन कुमार की तरफ से किया गया है और जिसमें मुख्यतः मुद्दा यह है कि 26 जून 2021 को जो लेटर जारी किया गया था उसको रद्द किया जाए। तो पहले उस लेटर के मुख्य पॉइंट्स पर नजर डालते हैं कि आखिर क्यों उसको रद्द करने के लिए ये केस दायर हुआ है। आपको याद भी होगा कि 26 जून 2021 को बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से ये आदेशीय पत्र जारी किया गया था, जिसके मुख्यतः अगर हम 3 और 4 यानी 3 और 4 पॉइंट्स की अगर नजर डालें तो वहां लिखा गया था कि एससीडी 2011 के परिणाम से सामंजस्य स्थापित करने और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा एससीडी 2019 के परिणाम जो 2 श्रेणी यथा क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट एवं क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में रखे गए हैं में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर देने की अनुशंसा की गई। तो एससीडी 2011 वाले अभ्यर्थियों की जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी थी उसको लाइफ टाइम करने के साथ साथ यहाँ पर एससीडी 2019 के सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरणों में सम्मिलित होने का अवसर दिया गया था। इसके 5वें पॉइंट पर नजर डाले तो वहां यह नियोजन की बात लिखी गई थी कि शिक्षक के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई जिला परिषद एवं नगर निकाय के अधीन गठित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा संगत नियमावली के प्रावधानों के आलोक में किया जाता है। इस हेतु मेधा अंक के आधार पर मेधा सूची का निर्माण अलग से किया जाता है। तो इस प्रकार शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी संबंधी नियोजन इकाई के स्तर से तैयार किए गए मेधा सूची में उनके स्थान और नियोजन इकाई अंतर्गत उपलब्ध विषयवार कोटिवार पद के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। तो
तो फ्रेंड्स देखा जाए तो एससीईटी नोटिफिकेशन की बिल्कुल ऑपोजिट बात यहाँ पर लिखी गई है। वहां पर लिखा गया था कि रिक्तियों के आधार पर नियुक्ति की जाएगी और यहाँ यह लिखा गया है कि नियोजन इकाइयों द्वारा फिर से मेधा सूची बनाई जाएगी, उसके आधार पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी पात्र होंगे। तो इसी लेटर को रद्द करने के लिए कुंदन कुमार पिटिशनर द्वारा ये केस पटना हाईकोर्ट में दायर है, लेकिन इसकी अभी तक जो लिस्टिंग डेट है वो नहीं मिल पाई है। किस दिन ये केस लिस्ट होगा ये अभी स्टेटस पेंडिंग ही शो कर रहा है, लेकिन जल्द ही इसकी सुनवाई के भी आसार है और यह दोनों ही केसेस एससीईटी कैंडिडेट्स के फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इन दोनों ही केसेस पर लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत है। अब चलते हैं छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया से संबंधित ताजा जानकारी पर। तीसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करने पर तो अभी कोई भी अपडेट निकलकर नहीं आई है, लेकिन हाँ काउंसलिंग फर्जीवाड़ों में घिरी हुई है, इसकी अपडेट्स कई जगहों से निकलकर फिर से सामने आने लगी है। जैसे कि यह खबर आज की अखबारों में प्रकाशित है, मुजफ्फरपुर जिले से मोतीपुर गायघाट पारू की 15 इकाई काउंसलिंग फर्जीवाड़े में घिरी। तो इसको पहले पढ़ते हैं कि काउंसलिंग में रहने के बाद भी मौका नहीं मिलने, काउंसलिंग स्तर पर अधिक अंक दिखा, चयन सूची में अभ्यर्थी का नाम बदल देने संबंधित मामलों में जिले के मोतीपुर गायघाट और पारू की सबसे अधिक नियोजन इकाई कार्रवाई के घेरे में है। ब्रीफ में अगर देखें तो स्पष्टीकरण मांगा गया है, नियोजन इकाइयों के खिलाफ अधिक मामले आए हैं इस जिला नियोजन कोषांग से। तो इन बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है कि फर्जीवाड़ा हुआ है तो किस आधार पर, और जिन अभ्यर्थियों से अन्याय हुआ है वह लगातार नियोजन इकाइयों के चक्कर लगा रहे हैं। तो इस तरह से अभी भी फर्जीवाड़े की शिकायतें अलग अलग जिलों से निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन तीसरे चरण की काउंसलिंग के बारे में कोई भी अपडेट, कोई भी शेड्यूल की जानकारी शिक्षा विभाग द्वारा नहीं दी जा रही है। तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस को एक तरफ शिक्षक सम्मानित हो रहे थे और दूसरी तरफ सड़कों पर शिक्षक बैठे हुए थे। भावी शिक्षक योग्य अभ्यर्थी सड़कों पर बैठकर विरोध आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है कि कब नियोजन प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, कब तीसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा और कब चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इस बारे में सरकार से कोई भी जवाब, कोई भी सूचना जारी नहीं की गई है।